चलो। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमज़ोर बनाती है। मंजिल को हासिल करने वाले कभी देर रात तक नहीं सोते हैं। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल संदीप नोटियाल मैथ्स में स्वागत है। और आज का दिन आपके लिए शुभ हो, अच्छा ही होगा। सब लोग खुश होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 बहुपद पॉलिनोमियल चल रहा है, इसकी हमने एक्सरसाइज 2.1 के सभी क्वेश्चन पिछली वीडियो में आपको समझा दिए गए थे, अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया था। तो आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, आज की वीडियो का क्या टॉपिक है, किस लिए इसको बनाया गया है। आज हम द्विघात बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करेंगे। क्या संबंध होता है, ये टॉपिक हमारे पास है। द्विघात बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध। क्या संबंध है? रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसके जीरोस एंड कोफिशिएंट के बिटवीन हमको रिलेशंस प्रूफ करना है। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर bx प्लस c। इट्स ए quadratic polynomial its roots alpha and beta. Its roots alpha and beta. This is power of this quadratic polynomial is 2. It is called quadratic polynomials. Then तब क्या है? Then x minus alpha, x minus beta is a factor of given polynomial. Given polynomial alpha and beta is the zeros of given polynomial ax square plus bx plus c. If put of value alpha and beta given polynomial quadratic polynomials ax square plus bx plus c, then value of polynomial is 0. इसलिए so x minus alpha, x minus beta is the factor of given polynomials. Given polynomials, let px x square bx plus c equal to k x minus alpha x minus beta, where k is a constant term. Multiply both brackets x minus alpha and x minus beta. Each terms of first brackets multiplies to second brackets. Each terms of second terms. X multiply x to x square. X multiply minus beta. This is the positive sign and negative signs. Product will be minus. तो minus beta x. Again second term of first brackets minus alpha multiplies second brackets each terms. Then minus alpha multiply x to minus alpha x, minus alpha multiply minus beta to minus multiply, then will be positive. तो अल्फा बीटा, तो k ब्रैकेट से बाहर है, k एक्स स्क्वायर, x यहाँ पे है x this
कॉमन बोथ टर्म्स इज माइनस एक्स, तो माइनस एक्स कॉमन, तो अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, दिस इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी. This is the quadratic polynomial, this is quadratic polynomial. Comparing both sides, coefficient of x square, coefficient of x and constant terms. These quadratic polynomials, this is the quadratic polynomial, this is the quadratic polynomial. Comparing both sides same powers. Yeah, it's then comparing both sides coefficient of x square, x and constant terms. Then to multiply each terms this brackets, तो ax स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा इंटू बीटा. कंपेयरिंग किया हिडन एक्स स्क्वायर टर्म, दिस एक्स स्क्वायर हिडन, दिस इज एक्स स्क्वायर हिडन, तो ए इक्वल टू के, देन एक्स इज हिडन, तो के बी इक्वल टू माइनस के अल्फा प्लस बीटा एंड कांस्टेंट टर्म इज सी हेयर के अल्फा इंटू बीटा. देन दिस टर्म्स, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन के, पुटिंग के इज इक्वल टू ए, के इज इक्वल टू ए पुट कर दिया, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए. फिर फर्स्ट रेशो एंड सेकेंड रेशो, तो सी इक्वल टू के अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा, तो सी अपॉन के, वैल्यू ऑफ के इज हेयर ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए. Then alpha plus beta equal to minus b upon a, sum of zeros of a quadratic polynomial. It is called sum of zeros of a quadratic polynomials. Then sum of zeros a polynomial, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट सी अपॉन ए, इट इज कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू कांस्टेंट टर्म्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, देखिए सम ऑफ जीरोस ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, तो ये बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए पॉलिनोमियल ईच टर्म्स मल्टीप्लाई ए रियल नंबर, it is called coefficient of terms. Then x square is multiply a, x is multiply b, or c is the constant term here in quadratic equations, quadratic polynomial. Then a is the coefficient of x square,
B is the coefficient of x and C is the constant term, क्योंकि एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई ए, एक्स मल्टीप्लाई बाई बी, then a and b is a real numbers. It is called coefficient of x square and x, and c is the constant term. तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स सॉरी, और ए कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, देन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. इट इज कॉल्ड सम ऑफ जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ए पोलिनोमियल equal to C is the constant term, C constant term and A coefficient of x square. So इसलिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ए पोलिनोमियल इक्वल टू C upon A. Then its proof relation between zeros and coefficient of a quadratic polynomials. Next, solve the sum examples and exercise of a polynomials. Let taking one examples that x square 7x plus 12 is a quadratic polynomial. Find relation between zeros and coefficient, zeros and coefficient. तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 इज ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. हमें फाइंड करना है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट. जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन फाइंड करना है, क्या रिलेशन है. तो दैट एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. लेट इट्स सॉल्यूशन, लेट px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 7x प्लस 12 और px इक्वल टू 0, देन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0. Here constant term is 12. Constant term of its given polynomials is 12. 12 factor of 12, 2 6 are 12, 2 3 are 6, 3 1 are 3. Prime factor of 12 is 2 2 3. Given here sum, given here sum, इसलिए एडिंग प्राइम फैक्टर इज 12. 7, इट्स 7 है ना, जो प्राइम एडिंग प्राइम फैक्टर
sum of prime factor is 7 and multiply of prime factor equal to 12. 2 to the 4 plus 3. 4 plus 3 equal to 7. 4 multiply 3 equal to 12. So its factor x square 4x plus 3x plus 12. These both terms is common x. These both terms taking common 3. So both then x common both terms. X plus 4 is bracket plus 3 common. X plus 4 equal to 0. Its factor x plus 4 x plus 3. Both terms equal to 0. X plus 4 equal to 0. तो x equal to minus 4. X plus 3 equal to 0. तो x बराबर minus 3. Then zeros of polynomial x square plus 7x plus 12. X minus 3 minus 4 minus 3. Then find the relation between zeros and coefficient. So given polynomial comparing standard form of quadratic polynomial ax square plus bx plus c. Comparing given polynomial ax square bx plus c, then we a equal to 1, b equal to 7, c equal to 12. We find the relation between zeros and coefficient a polynomial. Then a equal to 1, b is equal to 7, c is equal to 12 is the coefficient of given polynomials. Relation sum of zeros, sum of zeros equal to minus b upon a, sum alpha plus beta minus b upon a. Then minus 4 is alpha और minus 3 is equal to beta. ये taking ये alpha ये beta, तो minus 4 plus minus 3 b और b equal to 7 is equal to 1. Minus 4 minus 3 equal to minus 7. Minus 4 or minus 3 sum equal to 7. Minus 7 equal to minus 7. This is true. Sum of zeros equal to coefficient. Then product of zeros, product of zeros alpha into beta c upon a. Alpha minus 4 beta 3 minus 4 multiply minus 3, c is the constant term here equal to 12 or a is equal to 1. So minus 4 or multiply minus 3 equal to 12. 12 equal to 12. So relation zeros and coefficient of a quadratic polynomial is true. Here many examples we prove the relation between zeros and coefficient of a polynomials. Then next some examples of NCERTs and exercise. These videos you are like, subscribe and share. Next see you
ओके।